अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, 500% टैरिफ लगाने का बिल लेकर आया, रूसी तेल लेने पर धमकी भी दी, लेकिन भारत ने रुकने के बजाय अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। भारत ने ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन के साथ जबरदस्त FTA डील कर अमेरिका में घमासान मचा डाला। एक साथ यूरोप के सारे देश भारत को सपोर्ट करने उतर पड़े। नतीजा ये हुआ कि भारत को धमकाने वाला अमेरिका भारत को मनाने में जुट गया, लेकिन भारत की रफ्तार यहां तक ही नहीं रुकी, बल्कि और तेज हो गई। और अब भारत उस देश से ऐतिहासिक डील करने वाला है जो भारत पर जान लुटाता है, जो भारत के लिए हर वक्त हर चीज के लिए सपोर्ट करने तैयार रहता है, जिसके लिए भारत दुनिया से लड़ जाता है। जी हाँ, इजराइल। अब भारत अपने जिगरी इजराइल से वो डील करने वाला है जो माहौल पलट कर रख देगी, जिसमें भारत वो हासिल करने वाला है जो किसी ने सोचा भी ना होगा। कभी खाड़ी देशों का मोहताज था जो देश, अब उसी के इशारे पर मिडिल ईस्ट में बिछ रही है नई बिसात। तेल के खेल में भारत की एंट्री से हिल गया पूरा अरब वर्ल्ड। चीन की बेल्ट एंड रोड का निकलेगा दम। भारत और उसके जिगरी दोस्त ने मिलकर तैयार किया ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह जिसे भेदना ड्रैगन के बस की बात नहीं। महाराष्ट्र में लग रही है वो फैक्ट्री जो पाकिस्तान को भूखा और चीन को लाचार कर देगी। 83,000 करोड़ का वो निवेश जो भारत को बना देगा दुनिया का चिप किंग। नया साल, नया धमाका और PM मोदी का वो दौरा जिसका इजराइल कर रहा है पलकें बिछाकर इंतजार। दुनिया की दो सबसे शातिर दिमाग वाली कौमें अब एक साथ एक मंच पर। दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही अजीब सी हलचल मची हुई है। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी हेडक्वार्टर तक हर जगह फाइलों का दौर चल रहा है। वजह कोई जंग नहीं है, वजह कोई सीमा विवाद नहीं है, बल्कि वजह है दो ऐसे पुराने दोस्तों का फिर से गले मिलना जिनकी दोस्ती को दुनिया साजिश की नजर से देखती है। अभी जनवरी 2026 का महीना खत्म भी नहीं हुआ है कि एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने कूटनीति के सारे पुराने पन्ने फाड़कर फेंक दिए हैं। एक तरफ अमेरिका में सत्ता बदली है तो दूसरी तरफ भारत ने अपनी चाल बदल दी है। ये खबर सिर्फ एक यात्रा या मीटिंग की नहीं है, बल्कि ये इशारा है उस महागठजोड़ का जो एशिया में शक्ति का पूरा केंद्र ही बदल कर रख देगा। खबर आ रही है कि भारत एक ऐसे समझौते पर फाइनल मुहर लगाने जा रहा है जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ, और इस समझौते को अंजाम देने के लिए खुद भारत का बॉस उस देश की धरती पर कदम रखने जा रहा है जिसे दुनिया टेक्नोलॉजी का जादूगर और सुरक्षा का किला कहती है। सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ता भारत और दुनिया का सबसे तेज दिमाग वाला देश एक ही कागज पर दस्तखत करेंगे तो उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल से लेकर सरहद पर तैनात टैंक तक सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बार ऐसा क्या खास होने वाला है? क्यों चीन के सरकारी अखबारों ने अभी से रोना शुरू कर दिया है? क्यों पाकिस्तान को लग रहा है कि अब उसका बचा कुचा खेल भी खत्म होने वाला है? आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो इस डील के जरिए भारत के हाथ लगने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कई सवालों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। क्या भारत और इजराइल का यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चीन की अर्थव्यवस्था की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? आखिर PM मोदी की संभावित इजराइल यात्रा के पीछे वो कौन सा सीक्रेट एजेंडा है जिसकी भनक अमेरिका को भी नहीं लगने दी गई? क्या महाराष्ट्र में लगने वाला 10 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर प्लांट भारत को रातों रात सिलिकॉन वैली बना देगा? इजराइल अपनी वो कौन सी प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी भारत को देने जा रहा है जिसे उसने आज तक किसी को नहीं दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोस्ती मिडिल ईस्ट में एक नए पावर ब्लॉक का निर्माण कर रही है? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब और वो सच जो मीडिया आपको नहीं दिखा रहा, हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। चलिए अब पर्दे के पीछे की उस असली खबर से पर्दा उठाते हैं जिसने इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में आग लगा रखी है। बात एकदम ताजा है, जनवरी 2026 की। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सन्नाटे को चीर कर रख दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल आने का ऑफिशियल न्योता, ऑफिशियल इनविटेशन भेज दिया गया है और दोनों देशों के बीच तैयारियां जोरों पर हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? नेता तो आते जाते रहते हैं। जी नहीं, ये कोई आम दौरा नहीं है। ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है और भारत अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाने का दम भर रहा है। रूवेन अजार ने साफ कहा है कि भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता अब बस हस्ताक्षर की दूरी पर है।
जी हाँ, वो समझौता जिस पर पिछले 15 सालों से सिर्फ बातें हो रही थीं, तारीखें मिल रही थीं, अब वो फाइनल स्टेज में है। 2025 के अंत में जब भारत के कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल तेल अवीव गए थे, तभी इस खेल की स्क्रिप्ट लिख दी गई थी और अब 2026 में बस क्लाइमैक्स बाकी है। इस खबर का सबसे ढाकड़ पहलू ये है कि ये डील सिर्फ सामान बेचने की डील नहीं है, ये डील है भारत को एक सुपर पावर बनाने की। रुवेन अजार ने बातों बातों में ये भी बता दिया कि दोनों देशों के बीच टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हो चुके हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब दोनों देशों के बीच व्यापार के दरवाजे पूरी तरह खुल जाएंगे। जो टैक्स, जो कस्टम ड्यूटी, जो रोक टोक अब तक थी, वो सब खत्म। इजराइल की जो हाईटेक मशीनें, जो रडार, जो ड्रोन्स भारत को महंगे मिलते थे, अब वो कौड़ियों के भाव पर बिना किसी रुकावट के भारत पहुंचेंगे। और बदले में भारत क्या देगा? भारत देगा अपना विशाल बाजार और अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस दौरे का असली मकसद है एक रणनीतिक बदलाव। इजराइल जानता है कि अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं और एशिया में अगर उसे जिंदा रहना है तो भारत का हाथ थामना ही होगा। वहीं भारत जानता है कि अगर उसे चीन को हिंद महासागर में पटकनी देनी है तो उसे इजराइल की कातिल टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये जो पीएम मोदी की यात्रा होने वाली है, ये सिर्फ हाथ मिलाने के लिए नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत के लिए है। एक ऐसा युग जहां भारत इजराइल की मदद से अपनी खुद की ऐसी दुनिया बसाएगा जहां उसे किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या मसाला है जो इसे इतना खास बनाता है। देखिए, आम आदमी की भाषा में समझें तो FTA का मतलब है दोस्ती पक्की, खर्चा कम। अभी तक क्या होता था? जब भी भारत से कोई व्यापारी कपड़ा, दवाई या मसाले इजराइल भेजता था या इजराइल से हम कोई मशीनरी मंगवाते थे तो उस पर सरकारें मोटा टैक्स लगाती थीं। इससे सामान महंगा हो जाता था और व्यापार करने में पसीने छूट जाते थे। लेकिन इस समझौते के बाद करीब करीब 90% चीजों पर यह टैक्स या तो एकदम जीरो हो जाएगा या ना के बराबर। आप इसकी गहराई को समझिए। भारत से इजराइल जाने वाले टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और केमिकल्स अब वहां के मार्केट पर छा जाएंगे। इजराइल का बाजार छोटा जरूर है लेकिन अमीर है। वहां के लोग क्वालिटी के लिए मुंह मांगा दाम देते हैं, लेकिन असली खेल तो इंपोर्ट यानी आयात में है। भारत इजराइल से क्या लेता है? भारत लेता है खेती करने की जादुई तकनीक, पानी साफ करने की मशीनें और सबसे जरूरी डिफेंस इक्विपमेंट के कलपुर्जे। अब तक ये सब बहुत महंगे पड़ते थे। हमारी डिफेंस कंपनियों को इजरायली रडार या सेंसर मंगाने के लिए लाखों डॉलर एक्स्ट्रा देने पड़ते थे टैक्स के रूप में। इस FTA के लागू होते ही ये सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी। मतलब भारत में बनने वाले हथियार सस्ते होंगे, भारत में बनने वाली दवाइयां सस्ती होंगी। और सुनिए, बात सिर्फ सामान की नहीं है, इस डील में सर्विस सेक्टर भी शामिल है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और स्किल्ड IT आर्मी है। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे डाटा साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, इन सब के लिए इजराइल का दरवाजा खुल जाएगा। इजराइल के पास आइडिया है, स्टार्टअप है, लेकिन काम करने वाले लोग कम हैं। भारत के पास लोग हैं, टैलेंट है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? इजराइल की कंपनियों का काम भारत के लोग संभालेंगे और वो भी डॉलर में कमाई करेंगे। ये भारत की इकोनॉमी के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं होगा। अभी 2024 से 25 के जो आंकड़े आए हैं, उनके मुताबिक भारत और इजराइल का व्यापार करीब 5 अरब डॉलर का है। सुनने में ये ठीक लगता है, लेकिन ये इन दोनों देशों की क्षमता के आगे मूंगफली के बराबर है। सरकार का टारगेट है कि इस डील के बाद इस व्यापार को 20 अरब डॉलर तक ले जाना है। सोचिए, 20 अरब डॉलर। ये पैसा जब भारत के बाजार में घूमेगा तो कितनी नौकरियां पैदा होंगी। और सबसे बड़ी बात, इस डील से चीन को मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि अब तक इजराइल में बहुत सा सामान चीन से जाता था, सस्ती इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने। अब अगर भारत का सामान वहां बिना टैक्स के पहुंचेगा तो चीन का माल वहां कौन खरीदेगा? भारत इजराइल के बाजार से चीन को धीरे धीरे बाहर धकेल देगा। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। भारत ने अपनी इकोनॉमी भी बढ़ाई और दुश्मन को चोट भी पहुंचाई। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आने वाले वक्त में सोने से भी ज्यादा कीमती होने वाला है, चिप यानी सेमीकंडक्टर। आपने खबरों में सुना होगा कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है, लेकिन इसकी असली कहानी शायद आपको नहीं पता। इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर और भारत का अदानी ग्रुप मिलकर महाराष्ट्र में 10 अरब डॉलर करीब 83,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। भाई साहब, ये कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है,
ये भारत के भविष्य की नींव है। आज की तारीख में आपकी कार, आपका फोन, आपका फ्रिज, यहाँ तक कि आपकी मिसाइल, सब कुछ इस छोटे से चिप के दम पर चलता है। और अब तक हम इसके लिए ताइवान और चीन के सामने कटोरा लेकर खड़े रहते थे। कोरोना के वक्त याद है ना क्या हुआ था? चिप की कमी से गाड़ियां बननी बंद हो गई थी। भारत ने ठान लिया है कि अब वो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं देगा। इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर दुनिया की उन चुनिंदा कंपनियों में से है जिनके पास चिप बनाने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो एनालॉग चिप्स बनाने के उस्ताद हैं। और अदानी ग्रुप के पास क्या है? पैसा, जमीन और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का रिकॉर्ड। जब इजराइल का दिमाग और भारत का दम मिलेगा तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब खड़ा होगा। इस प्लांट में बनने वाली चिप्स सिर्फ भारत में नहीं बिकेंगी, बल्कि यहाँ से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होंगी। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि कल को अगर चीन ताइवान पर हमला भी कर दे या दुनिया में कोई भी उथल पुथल हो जाए, भारत का काम नहीं रुकेगा। उल्टा दुनिया भारत से चिप मांगेगी। इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता का असली मतलब। और ये डील सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये प्योर जियोपॉलिटिक्स है। अमेरिका भी चाहता है कि चिप की सप्लाई चेन चीन से हटकर भारत जैसे भरोसेमंद देश में आए। इजराइल, जो अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है, वो अपनी टेक्नोलॉजी चीन को नहीं दे सकता, लेकिन भारत को खुशी खुशी दे रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत एक जिम्मेदार ताकत है। इस प्लांट के लगने से भारत में हजारों इंजीनियरों को नौकरी मिलेगी, वो भी हाईटेक वाली। जो बच्चे पढ़ाई करके सिलिकॉन वैली भागते थे, अब वो अपने देश में, अपने घर के पास काम करेंगे। और ये चिप्स कहाँ लगेंगी? ये लगेंगी हमारे फाइटर जेट्स में, हमारे ड्रोन्स में, हमारे रडार में। यानी एक तीर से दो निशाने, इकोनॉमी भी सुपर फास्ट और डिफेंस भी सुपर स्ट्रांग। ये है 2026 के भारत का विजन, जो अब कागजों से निकलकर जमीन पर उतर रहा है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए इजराइल सबसे ज्यादा मशहूर है, उसके खतरनाक हथियार और जासूसी गैजेट्स। देखिए, भारत और इजराइल के बीच हथियारों की खरीद फरोख्त तो कारगिल के समय से चल रही है, लेकिन अब जो हो रहा है वो खरीदारी नहीं, साझेदारी है। पहले हम उनसे मिसाइल खरीदते थे, अब हम उनके साथ मिलकर मिसाइल बनाएंगे। फर्क बहुत बड़ा है। हाल ही में भारत की कंपनी बेलाराइज और इजराइल की प्लासन के बीच एक समझौता हुआ है। ये लोग मिलकर क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं ATEMM सिस्टम। इसका पूरा नाम है ऑल टेरेन इलेक्ट्रिक मिशन मॉड्यूल। नाम थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन काम एकदम देसी और धाकड़ है। ये एक ऐसा चलता फिरता प्लेटफॉर्म है जिसे आप किसी भी गाड़ी के पीछे जोड़ दीजिए, वो गाड़ी एक जंग के मैदान में बदल जाएगी। ये खुद से चल सकता है, रिमोट से कंट्रोल हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये इलेक्ट्रिक है। यानी दुश्मन के इलाके में बिना आवाज किए, बिना धुआं छोड़े घुस जाएगा और तबाही मचाकर वापस आ जाएगा। सोचिए, लद्दाख की उन ऊंची पहाड़ियों पर या राजस्थान के रेगिस्तान में जहां हमारे सैनिकों को भारी सामान ढोने में दिक्कत होती है, वहां ये ATEMM सिस्टम उनके लिए संजीवनी का काम करेगा। इसमें रडार लगाओ तो जासूस बन गया, मशीन गन लगाओ तो सिपाही बन गया, एम्बुलेंस बनाओ तो जान बचाने वाला बन गया। और इजराइल ये तकनीक भारत को दे रहा है ताकि हम इसे मेक इन इंडिया के तहत यहीं बनाएं। इसका मतलब है कि कल को अगर हमें युद्ध लड़ना पड़ा तो हमें इजराइल से स्पेयर पार्ट्स मंगवाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फैक्ट्री हमारे पिछवाड़े में लगी होगी। इसके अलावा इजराइल अब भारत के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और साइबर वॉरफेयर पर काम कर रहा है। आज की जंग अब सिर्फ गोली बारूद से नहीं, बल्कि कंप्यूटर और डेटा से लड़ी जाती है। दुश्मन का पावर ग्रिड हैक करना हो या उसके रडार को जाम करना हो, इजराइल इसमें उस्ताद है और वो अपने इस हुनर को भारत के साथ बांटने के लिए तैयार है। राजदूत औजार ने साफ कहा है कि हम भारत को एक फर्स्ट रेट स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं। ये लाइन बहुत भारी है। इसका मतलब है कि इजराइल अपने सबसे गहरे राज अब भारत के साथ साझा करेगा। जो ड्रोन्स, जो सर्विलांस सिस्टम इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है, वो अब भारतीय सीमाओं की पहरेदारी करेंगे। पाकिस्तान के लिए तो ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि अब उसके नापाक मंसूबों को भांपने वाली आंखें और भी ज्यादा तेज होने वाली हैं। इस पूरी कहानी में एक ऐसा पहलू भी है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। इजराइल में अभी क्या हालात हैं, ये हम सब जानते हैं। वहां युद्ध के चलते फिलिस्तीनी मजदूरों की एंट्री बंद हो चुकी है। इजराइल का कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में उनका सहारा कौन बना? भारत। इजराइल ने अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए 35 अरब डॉलर, करीब 2.9 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट तैयार किया है।
वो तेल अवीव में मेट्रो बनाना चाहते हैं, नए एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, नई सड़कें बनाना चाहते हैं। और राजदूत रूवेन अजार ने खुला ऑफर दिया है, हमें भारतीय कंपनियां चाहिए। ये भारत के लिए एक जैकपॉट है। भारत की बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, चाहे वो L&T हो या अदानी, अब इजराइल जाकर वहां के प्रोजेक्ट्स बनाएंगी। इसका मतलब है भारत से हजारों की तादाद में स्किल्ड वर्कर्स, इंजीनियर, सुपरवाइजर और कारीगर इजराइल जाएंगे। उन्हें वहां डॉलर में सैलरी मिलेगी, उन्हें वहां की आधुनिक तकनीक सीखने को मिलेगी और वो पैसा वापस भारत आएगा। ये एक तरह से ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि स्किल गेन है। जो जगह पहले दूसरे देशों के लोग भरते थे, अब वहां भारतीय झंडा बुलंद होगा और जब भारतीय कंपनियां वहां जाकर काम करेंगी तो दोनों देशों का भरोसा और मजबूत होगा। इजराइल की सरकार ने तो यहां तक कहा है कि वो भारतीय कंपनियों के लिए टेंडर प्रक्रिया में एक स्पेशल प्रोटोकॉल बनाएंगे, यानी भारतीयों को काम देने के लिए वो अपने नियमों में डील देंगे। इसे कहते हैं असली दोस्ती। जब वक्त बुरा था तब भी भारत इजराइल के साथ खड़ा था और अब जब निर्माण का वक्त आया है तो इजराइल भारत को सबसे पहले याद कर रहा है। ये रिश्ता अब सिर्फ खरीदने बेचने का नहीं रहा, ये रिश्ता अब एक दूसरे के घर को बनाने का हो गया है। और जब दो देशों की जनता आपस में जुड़ती है, जब रोजगार जुड़ता है, तो वो रिश्ता कभी टूटता नहीं है। ये 2026 की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत के लिए। अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा दूर से देखते हैं। आप नक्शे पर नजर डालिए। एक तरफ भारत है, बीच में मिडिल ईस्ट, UAE, सऊदी अरब, इजराइल है और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो भी 2026 में नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। संदर्भ, ट्रंप की नीतियां का एक सपना है IMEC, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इस कॉरिडोर का दिल कौन है? इजराइल। भारत से जो भी सामान यूरोप जाएगा वो इजराइल के हाइफा पोर्ट से होकर ही जाएगा। और मजे की बात यह है कि हाइफा पोर्ट का एक बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनी अदानी के पास है। अब कड़ियाओं जोड़िए, भारत का सामान, भारत का जहाज, इजराइल का पोर्ट जो भारत चला रहा है और वहां से यूरोप। ये पूरा रूट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के मुंह पर एक तमाचा है। चीन चाहता था कि पूरी दुनिया का व्यापार उसके रास्तों से हो, लेकिन भारत और इजराइल ने मिलकर एक नया रास्ता खोल दिया है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के बाद ये रास्ता और भी ज्यादा व्यस्त हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान अब बैठकर सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। पाकिस्तान की तो भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिक लोकेशन का फायदा भी अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया को एक नया, सुरक्षित और भरोसेमंद रास्ता मिल गया है। इजराइल के साथ ये दोस्ती भारत को मिडिल ईस्ट के बाकी देशों जैसे UAE और सऊदी अरब के साथ भी बैलेंस बनाने में मदद करती है। ये देश भी अब समझ चुके हैं कि भविष्य तेल में नहीं, टेक्नोलॉजी और ट्रेड में है। और टेक्नोलॉजी और ट्रेड के लिए भारत और इजराइल से बेहतर पार्टनर कोई नहीं हो सकता। तो एक तरह से PM मोदी की ये आगामी यात्रा और ये ट्रेड डील एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका देगी। ये वो कूटनीति है जिसे समझने में चीन को सालों लग गए और जब तक वो समझ पाया, बाजी हाथ से निकल चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी का सार एकदम साफ है। 2026 का भारत अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर नहीं चलता, वो अब हिट एंड रन की रफ्तार से फैसले लेता है। इजराइल के साथ होने वाला ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA और PM मोदी का तेल अवीव दौरा सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐलान है। ऐलान इस बात का कि भारत अब अपनी सुरक्षा और अपनी समृद्धि के लिए किसी एक खेमे का मोहताज नहीं है। हमने रूस से दोस्ती निभाई, अमेरिका से हाथ मिलाया और अब इजराइल के साथ खून का रिश्ता जैसा गठबंधन बना रहे हैं। टावर सेमीकंडक्टर का प्लांट हो या डिफेंस में ATEMM सिस्टम, हर कदम पर भारत ये साबित कर रहा है कि वो अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि एक पावर हाउस है। दुश्मन सरहदों पर साजिशें रचते रह गए और भारत ने कूटनीति के मैदान में उन्हें चारों खाने चित कर दिया। रूवेन अजार के बयान ने साफ कर दिया है कि इजराइल भारत को सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि अपना भविष्य मानता है। और जब यहूदियों जैसा तेज दिमाग और भारतीयों जैसा मेहनती बाहुबल मिलता है तो इतिहास लिखा नहीं जाता, इतिहास रचा जाता है। आने वाले दिनों में जब PM मोदी का विमान तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरेगा तो वो सिर्फ एक लैंडिंग नहीं होगी, वो चीन और पाकिस्तान के मंसूबों की क्रैश लैंडिंग होगी। अब सवाल आप पर है, क्या आपको लगता है कि इजराइल के साथ ये दोस्ती भारत को दुनिया का अगला सुपर पावर बना पाएगी? क्या भारत को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह इजराइल पर निर्भर होना चाहिए या ये मेक इन इंडिया को और मजबूत करेगा? और सबसे अहम, क्या चीन इस गठबंधन को तोड़ने के लिए कोई नई चाल चलेगा? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ठोक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय ही असली ताकत है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वाला बटन दबाकर अपनी हाजिरी लगाइए और इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे भारत की बढ़ती ताकत पर गर्व है। और सुनिए, अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में हम उस सीक्रेट हथियार का खुलासा करेंगे जो भारत अपनी पनडुब्बियों में लगाने जा रहा है। एक ऐसा हथियार जो समंदर के नीचे ही दुश्मनों की कब्र खोद देगा। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।